शांति। आज का टॉपिक है निश्चय का आधार और निश्चय बुद्धि की निशानियां। अभी अभी ये गीत बज रहा था, आप लोगों ने शब्दों का अर्थ तो नहीं समझा होगा, लेकिन इस गीत ने भी आप सभी निश्चय बुद्धि आत्माओं के तरफ से गाया। इस गीत ने निश्चय बुद्धि की निशानियां यही सुनाई कि जिसको निश्चय है, जिसमें निश्चय है, वो सदैव न चाहते भी नैनों में समाया हुआ रहता है। तो नैनों में, हर कर्म में हमारा निश्चय बाबा में है, तो नैनों में भी, मुख में भी जो बोल बोलती है वो बाबा के ही बोल रिपीट करती। आपने देखा होगा कि हम ब्रह्मण आत्माएं जब भी कोई भी बात बोलती है, चाहे भाषण करो, चाहे कोर्स दो, चाहे कोई भी बात करो, तो हम लोगों के मुख में हर समय बोल में यही निकलेगा कि बाबा ने ये कहा, बाबा का ये है, बाबा का है। ये नहीं कहेंगे कि मैं कह रही हूं, नहीं, हर समय बाबा बाबा ही निकलता है। शिव बाबा ने ये समझाया है, शिव बाबा ने ये कहा है। तो ये निश्चय की निशानी है कि हमारे नैनों में भी, बोल में भी और हर कर्म करते हुए भी हमारे बुद्धि में बाबा ही रहता है। इसलिए हम सिर्फ योग शब्द नहीं कहते हैं, लेकिन कर्म योगी कहते हैं। कर्म करते भी योगी है, यानी बाबा की याद में। तो निश्चय बुद्धि की निशानी तो ये हुई, उसको सिवाय बाबा के कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई याद नहीं आएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन ये है कि निश्चय का आधार क्या है। निश्चय की निशानी तो ये है, लेकिन पहले निश्चय हो तब तो निशानियां दिखाई देना। इसलिए पहली बात हम ये सोचे, स्पष्ट करें कि निश्चय होने का आधार क्या होता है। मानो नए नए आप आए तो आपको बाबा में निश्चय तो था ही नहीं था। पहले क्या जानते थे बाबा को? हाँ, पहले जानते थे? इस कल्प में, कल्प पहले तो जाना था इस समय, लेकिन पहले जब कोर्स किया तो आपको पता था बाबा कौन है? हाँ, पता था? नहीं था ना। तो निश्चय आपको कैसे हुआ? आप सभी अनुभवी हो। पहले तो ये बात है कि इस समय जो भी बैठे हैं तो निश्चय बुद्धि तो है ही ना, कि निश्चय होना है। निश्चय बुद्धि है। जो समझता है कि नहीं, निश्चय में अभी कुछ परसेंटेज कम है, ऐसा है क्या? कोई है? सब निश्चय बुद्धि है। हाँ, फुल निश्चय बुद्धि। हाँ, कि कुछ है, समथिंग। बाबा ने कहा ना, समथिंग तो नहीं है, समथिंग है? हाँ या ना बोलो। हाँ, अच्छा, सम टाइम। वो समथिंग है, ये सम टाइम है। मतलब सम शब्द जो है वो गड़बड़ वाला है।
तो पहले पहले हमको ये स्पष्ट करना है, अगर हो भी तो आज पक्का कर लेना, फिर सम टाइम नहीं कहना, पक्का वो कर देना। तो निश्चय का आधार, आप सब अनुभवी हो, तो आपको बाबा का पहले परिचय मिला। बाबा का के गुण क्या है, यानी परमात्मा है बाबा, ये निश्चय हुआ ना। वैसे निश्चय तो आत्माओं का आत्माओं में होता रहता है, उसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये निश्चय है पहले परमात्मा, बाबा परमात्मा है और परमात्मा के हम बच्चे बन रहे हैं, ये पहले पहले आपको निश्चय हुआ। निश्चय का आधार तो बाप और बच्चे का संबंध है, लेकिन वो संबंध भी कैसे जुटा आपका, जब पहले आपको स्पष्ट परिचय मिला कि परमात्मा कौन है, क्या होता है परमात्मा। पहले तो अनेक विचार थे ना परमात्मा के प्रति, लेकिन यथार्थ परिचय परमात्मा का क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है, उससे हमको क्या प्राप्ति होनी है, ये सारा जब ज्ञान से परिचय मिला, परमात्मा के गुण क्या होते हैं, परमात्मा के कर्तव्य क्या होते हैं, परमात्मा कैसे सृष्टि पर आता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, ये इन सभी बातों का जब आपको स्पष्ट परिचय मिला और फिर आप याद में बैठते, योग लगाते, तो आपको वो प्राप्तियों का अनुभव हुआ। जैसे मानो आपको पहले परिचय मिला कि परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति, वो आनंद का, प्रेम का सागर है। तो आपने सुना पहले, फिर जैसे जैसे आप सुनते गए तो परमात्मा के गुण ऐसे होते हैं, फिर आपको अनुभव होने लगा कि सचमुच याद में बैठने से शक्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती तो है, प्रेम भी अनुभव तो होता है। तभी आपने माना ना, तो हाँ बाबा भगवान है, परमात्मा है। ऐसे ही तो नहीं माना ना, ब्लाइंड फेथ वाले तो नहीं है ना सभी, पूरा अच्छी तरह से जान पहचान करके और माना है। तो इसीलिए बाबा 3 शब्द बोलता है, पहले है जानना, और फिर दूसरा है उससे ऊपर क्या स्टेप है, फिर मानना, और मानने के बाद तीसरा स्टेप जो है वो है चलना उसके आधार पर। तो पहले आपका फाउंडेशन क्या हुआ, आपने जाना शिव बाबा क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, और फिर आपने योग द्वारा, मेडिटेशन द्वारा अनुभव किया। मानो आपको कहा गया कि परमात्मा आपका पिता है और आप आत्मा उसके संतान है। तो ये सुना तो सही, जाना तो सही, आत्मा बच्चा हूं, परमात्मा पिता है और हमारा ये संबंध है आत्मा परमात्मा का। लेकिन जब आप याद में बैठे और आगे अनुभव करते गए, तो आपको अनुभव हुआ कि सचमुच ये पिता का प्यार, पिता क्या करता है, वर्षा देता है, प्यार देता है, जीवन को ऊंचा बनाता है, बच्चे को लायक बनाता है, ये पिता का कर्तव्य है ना। तो आपने पहले सुना, यानी जाना, परिचय मिला, उसके बाद आपको अनुभव हुआ, तो माना आपने, तो हाँ सचमुच बाबा से मिलते हैं तो अपनापन आता है। बाप और बच्चे का संबंध की विशेषता ही ये होती है, बहुत समीप का संबंध है, प्यार का संबंध है। वो होता है लौकिक में जो है वो तो अल्पकाल का प्यार होता है, आज प्यार है, कल कुछ हो गया तो खत्म हो गया। लेकिन ये शिव बाबा का प्यार अविनाशी प्यार है। तो आप लोगों ने अनुभव किया कि सचमुच बाबा से लगता है कि मेरा है, अपनापन लगता है,
और प्यार भी एक अलौकिक फील होता है। तो सुना, जाना, फिर अनुभव के बाद माना, और तब श्रीमत पर चलना शुरू किया, नहीं तो थोड़ी करते आप। तो फाउंडेशन क्या हुआ निश्चय का? निश्चय खुद ही फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, लेकिन निश्चय का भी आधार जो है वो है पहचान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। परमात्मा के प्रति पूरा पहचान माना ज्ञान। तो आपको जब ये अनुभव होने लगा तो आपने समझा, हाँ, भगवान जो होता है वो इस गुणों वाला होता है। जैसे मानो अभी कोई भी मनुष्य आत्मा है, उसको आप कैसे जानो सचमुच ये वही है या नहीं है? सभी को पहले देखा हुआ तो होता ही नहीं है। मानो अभी देखो राजीव गांधी है, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, अभी तो नहीं है, लेकिन आप समझो राजीव गांधी को जानने चाहते हो, मानने चाहते हो, हाँ यही राजीव गांधी है, तो आप कैसे निश्चय करेंगे यही है? परिचय मिला होगा ना आपको, कोई ने देखे हुए ने सुनाया होगा, भाई ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसे ऐसे इसका शक्ल है, ऐसे इसका नाम है, ऐसे रूप है, ऐसे इसके गुण है, ऐसे चलन है, उसी से ही परिचय देते हैं। फिर आप उससे लगता है कि हाँ यही लगता है, यही है। ऐसे ही होता है ना कोई मनुष्य आत्मा का। तो ये परमात्मा का भी परिचय हमको मिला नाम रूप गुण कर्तव्य, ये सारा डिटेल में हमको परिचय मिला। उस परिचय के आधार से आपने जाना भी और फिर माना भी। तो हाँ, बाबा ही परमात्मा है। हाँ? ऐसे जाना ना, ऐसे माना ना, कि ब्लाइंड फेथ से मान लिया, ब्रह्मा कुमारियां कहती है तो जरूर कुछ होगा। हाँ? ब्लाइंड फेथ वाले तो नहीं है ना? है कोई? है जो ब्लाइंड फेथ वाला हो, कहने से मान लिया और जाना है ही नहीं, तो वो तो कोई नहीं है। हाँ? है क्या कोई ऐसा? है कोई ब्लाइंड फेथ वाला है? नहीं, नहीं है। हाँ, है कोई शक्तियों में? भाई आगे पीछे जो भी बैठे हो सभी ब्लाइंड फेथ में नहीं हो, पूरा निश्चय बुद्धि हो। हाँ? कभी कभी माया आती है, वो बात दूसरी है, वो फिर हम पीछे सुनाते हैं। बाकी निश्चय बुद्धि तो है ना वो बात दूसरी है। क्योंकि हमारे साथ साथ संगम युग में परमात्मा का पार्ट तो है ही हमारे साथ, लेकिन माया का भी है, इसीलिए वो कोई हर्जा नहीं है, वो भी खेल है, एक घबराने की बात नहीं है इसमें। बाकी है उसका भी संगम युग पर पार्ट। तो यही हम सुना रही थी। तो निश्चय का आधार हुआ क्या? पहचान, जानना। और जितना आपको बाबा का स्पष्ट परिचय होगा ना, परिचय के बाद अनुभव करते जाएंगे ना, तो निश्चय आपका अटल रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता निश्चय को। अगर आपको सिर्फ सुना, जाना, लेकिन अनुभव करके माना नहीं, तो फिर निश्चय थोड़ा पक्का नहीं हुआ ना, फाउंडेशन। अगर किस भी चीज का फाउंडेशन पक्का नहीं हो तो क्या होता है, वो चीज हिलती रहेंगी, हलचल होंगी ना उसमें। इसी रीति से बुद्धि में भी अगर क्लियर परिचय नहीं है और अनुभव करके हमने उसको माना नहीं है पूरा, तो फिर हलचल होंगी। इसीलिए ये निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का चाहिए, और यही हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने का फाउंडेशन है। इसलिए फाउंडेशन को तो बहुत पक्का वैसे भी किया जाता है कोई भी चीज में। तो फाउंडेशन ही हमारा निश्चय है, तो उसमें तो होगा ही। तो वो आधार स्पष्ट हुआ, निश्चय का आधार स्पष्ट हुआ कि और कुछ हुआ? थ्रू तो होगा, मुख ही नहीं है ना, उसको तो क्या करेंगे?
जरूर थ्रू करेगा। उसको अपना मुख तो है ही नहीं ना शिव बाबा को, इसीलिए जरूर थ्रू करेगा ना। बाकी ये है कि जिस समय हम रूह रेहान मानो करते हैं तो आत्मा की परमात्मा से रूह रेहान चलती है। तो आप भी आत्मा रूप में स्थित होके बाबा से रूह रेहान करते हो तो आपके आत्मा में वो फीलिंग आती है ना, रूह रेहान का रेस्पॉन्स मिलता है ना। जैसे आप सूक्ष्म रूप में स्थित होके बाबा से बोलते हो, वैसे सूक्ष्म रूपधारी बाबा भी जो है वो ब्रह्मा सूक्ष्म आकार में आपको फीलिंग तो देता है ना, महसूस तो कराता है ना, उत्तर तो मिलता है ना, और फील होता है ना, हाँ बाबा मेरे से बोल रहा है। यानी बोल रहा है माना मुख का आवाज जैसे यहाँ टाकी है उस रीति से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे ही फीलिंग होगी, बुद्धि द्वारा आत्मा को अनुभव होगा कि बाबा मेरे से बोल रहा है, मेरा जो क्वेश्चन है या बात है उसका रिस्पॉन्स बाबा दे रहा है। और इस बारी बाबा ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि मैं रिस्पॉन्स कैसे देता हूं। ऐसे नहीं पत्र बैठ के लिखूंगा, बाबा को हाथ थोड़ी है जो बैठ के पत्र लिखेगा आपको उत्तर देगा, लेकिन मैं उत्तर देता हूं। बाबा ने इस मुरली में बोला है ना, वो तो सभी को स्पष्ट होगा। तो बात ये है कि निश्चय बुद्धि, पहला निश्चय हमारा ये है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरा पिता है। ये है पहला निश्चय। और बाप में अगर निश्चय होगा तो मैं आत्मा हूं, ये भी निश्चय जरूरी है। कई ऐसे भाई बहन हैं जो कहते हैं मैं समझती हूं या समझता हूं कि बाबा क्या है, और बाबा ऐसा है, बहुत मीठा है, प्यारा है, ये है, उसी को याद करना चाहिए। निश्चय भी है मेरे को, लेकिन अनुभव नहीं होता है। अशरीरी नहीं बन सकते हैं, फरिश्ता नहीं बन सकते हैं, बहुत मेहनत कभी कभी करनी पड़ती है। कई ऐसे कहते हैं कभी कभी करनी पड़ती है, कभी तो अच्छा हो जाता है। तो वो क्यों मेहनत करनी पड़ती है? उसका कारण ये है कि बाबा को तो पहचान लिया कि निराकार है, ज्योति बिंदु है, ये सब गुण है, ये सब पता है, लेकिन बाबा की याद की विधि जो है उसका फाउंडेशन ये है कि मैं आत्मा का पिता परमात्मा है। शरीर का पिता तो नहीं है ना हमारा शिव बाबा। शरीर के पिता का तो हर एक का नाम अलग अलग है, लेकिन हमारा मैं, हम कहती हूं शिव बाबा, तो कौन कहता है शिव बाबा? शरीर या आत्मा? आत्मा बोलती है ना। तो मैं आत्मा के नाते से शिव बाबा की संतान हूं। तो याद कभी कभी क्यों नहीं शक्तिशाली होती है कि हम शिव बाबा को याद करने तो लग जाते हैं, बाबा आप ऐसे हो, बाबा 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 करके वो याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गलती ये हो जाती है कि अपने को अशरीरी आत्मा नहीं समझ के याद करते। और जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा तब तक परमात्मा की यानी शिव बाबा की याद सदा काल और सहज नहीं ठहर सकती। क्यों? कि हम शरीर के भान से बाबा को याद करने चाहते, और शरीर का पिता वो है ही नहीं, तो कैसे कनेक्शन जुटेगा? आत्मा का कनेक्शन जुटेगा ना परमात्मा से, और मैं आत्मा बनी नहीं, ऐसे ही याद करने की कोशिश करती हूं। जैसे हम लोगों के चित्र में है, तो तार का तार से कनेक्शन जुटना बहुत सहज है, बस ऐसा किया तार जुट गई और लाइट आएंगी, सेकंड का काम है। लेकिन अगर मैं गलती कर दूं कि तार का रबर उतारू ही नहीं और कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करूं, तो चाहे एक मास भी मैं लगा दूं, कनेक्शन जोड़ती रहूं, ऐसे करूं वैसे करूं ये करूं, बहुत मुश्किल भी लगे, लेकिन अगर रबर आपने नहीं उतारा
तो सेकंड का कनेक्शन जोड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा, होगा ना। तो हमारी गलती क्या होती है, जो कभी कभी योग लगाने चाहते भी है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लगता ही नहीं है। क्यों? कि दूसरे विचार समझो हमारे में आए, व्यर्थ, जिसको बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ संकल्प होते हैं, इसीलिए बाबा की याद नहीं आती है। और व्यर्थ संकल्प अगर मेरे मन में है तो ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ ना, मैं आत्मा सोल कॉन्शियसनेस है ही नहीं, तो गॉड कॉन्शियसनेस में कैसे ठहरेंगे? पहले तो सोल कॉन्शियस है ना। इसलिए मुरली में आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी बाबा याद के लिए कहता है ना, तो यही शब्द उच्चारण करते हैं, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं, बच्चा हूं। आत्मा बन करके मुझे बाप को याद करो, यही बाबा शब्द बोलते हैं। पहले ये बोलता है कि आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो। तो इसका फाउंडेशन याद का क्या हुआ कि सोल, मैं आत्मा अपने निश्चय में रही पहले कि हाँ मैं आत्मा हूं, क्योंकि बहुत समय तो हमारा निश्चय रहा बॉडी कॉन्शियसनेस का, मैं फलानी हूं, आत्मा हूं तो भूल ही गए थे ना। तो निश्चय पहले ये भी होना चाहिए ना फाउंडेशन कि मैं आत्मा हूं, अपने में भी निश्चय चाहिए पहले मैं आत्मा हूं, और फिर परमात्मा मेरा पिता है। तो गलती ये होती है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस के स्थिति में स्थित होके शिव बाबा को याद करने की मेहनत करते, कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश बहुत मुश्किल हो जाती, क्यों? कनेक्शन जुटे, रबर उतारा ही नहीं ना आपने, ये भी रबर है ना बॉडी कॉन्शियसनेस, वो उतारा नहीं। इसीलिए देखो भारत में ये मंदिर में जाते हैं ना, आप लोगों ने कभी मंदिर में गए होंगे, तो बड़े बड़े मंदिरों में हमेशा चमड़े का जूता नहीं लेके जाने देते, कहते जूता उतारो फिर मंदिर में जाओ, क्योंकि चमड़े के जूते होते हैं ना। आजकल तो प्लास्टिक के है, लेकिन पहले तो चमड़े के ही थे ना, अभी प्लास्टिक निकला है। तो इसीलिए क्यों कहते हैं मंदिर में जूता उतार के जाओ, क्योंकि चमड़ा है। तो देखो हमारे ही यादगार चित्र जो है, हम ही तो है ना मंदिर में, और कौन बैठा है? हम ही है ना। तो मंदिर में अभी जो हमारे ही चित्र हैं, उसके पास दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए अगर लोग जाते हैं, तो उन्हों को भी कहते हैं कि आप चमड़े के जूते यहां छोड़ के जाओ, तभी दर्शन होगा। तो आप सोचो कि हम परमात्मा से मिलने जाते हैं, योग माना क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलना। तो आप सोचो, ये भी चमड़ी है ना, इसको हिंदी भाषा में चमड़ी कहते हैं। वो चमड़ा होता है जूतों का ना, वो भी तो किसी पशु का चमड़ी होती है ना, उससे ही तो बनता है ना। तो ये भी चमड़ी है बॉडी, तो उसको छोड़ते नहीं, हम जूता उतारते नहीं है और चल पड़ते हैं मिलने के लिए। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है कि फाउंडेशन हमारा गलत हो गया। तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। यहां भी मंदिर में देखो ना, अगर कोई गलती से जूता ले जाता है, उसको ये जो पंडित पुजारी है बड़ा डांटता है, उसको इंसल्ट कर देता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसको दर्शन करने नहीं देते। तो हमको कैसे बाबा मिलेंगे ऐसे? तो इसीलिए निश्चय में पहले ये भी निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं। और कौन सी आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं वो तो ठीक है, बिंदु हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? इससे खुशी आएंगी आपको। कई ऐसे बैठते हैं, कहते हैं बाबा ने कहा ना आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, आत्मा बस ज्योति बिंदु हूं, लेकिन उसमें जो है ना वो खुशी नहीं आती है। आत्मा ज्योति बिंदु हूं ये तो मेरे बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन खुशी होनी चाहिए ना। तो खुशी की पॉइंट्स फिर ये है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, ये भी याद करो। सिर्फ ये नहीं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं मैं? उसके लिए बाबा ने क्या कहा
कि तुम कौन सी आत्मा हो, हीरो हो। सिर्फ जीरो नहीं याद करो, लेकिन हीरो भी याद करो ना। जीरो में कभी कभी एकदम शून्य में चले जाते हैं, बस निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं, तो एकदम शून्य में भी चले जाते हैं, डेड साइलेंस। और डेड साइलेंस में आपको वो खुशी नहीं होगी। हम कहते हैं स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस नहीं, वो तो जैसे अधमरा हो गया। तो ऐसी हमारी शांति नहीं है, हमारी स्वीट साइलेंस है, डेड साइलेंस नहीं। उसमें नींद भी आ जाती है। डेड साइलेंस में जाओ ना तो फिर नींद बहुत जल्दी आती है। और शिव बाबा के परम धाम के बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं, लोक भी बदल गया। तो इसीलिए कभी भी आप आत्मा हो ये तो ठीक है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं? मैं कोटो में कोई, बाबा मेरे को क्या टाइटल देता है, तुम कोटो में कोई एक आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम मेरे नूरे रतन आत्मा हो, तुम सिकिलदे हो, तुम लाडले हो, तुम मीठे मीठे हो। कितने बाबा कहते हैं, ऐसे लिस्ट निकालो तो बहुत बड़ी है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, वो स्मृति में आने से आपको खुशी आएगी, स्वीट साइलेंस का अनुभव होगा। वो साइलेंस नहीं, नील वाली नहीं साइलेंस, वो सन्यासियों की है। और हम राज ऋषि है, हम सन्यासी नहीं है, सिर्फ ऋषि भी नहीं है, हम राज ऋषि है। इसीलिए हमको पहले निश्चय का फाउंडेशन आत्मा में, अपने में भी निश्चय चाहिए और परमात्मा पिता में भी निश्चय चाहिए, दोनों ही निश्चय चाहिए। सिर्फ शिव बाबा में तो हमारा निश्चय हो गया, लेकिन अपने में निश्चय है ही नहीं कि सचमुच मैं वही आत्मा हूं, सचमुच मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। वो अपने में निश्चय अगर कम होगा तो भी आपको जो प्राप्ति बाबा से होनी चाहिए, सदा खुश रहे, सदा संतुष्ट रहे, सदा नाचता रहे, उड़ता रहे, वो अनुभव नहीं होगा। क्यों? कि निश्चय, फुल निश्चय इसको कहते हैं, जो अपने में भी निश्चय हो, बाबा में भी निश्चय हो, और तीसरी बात ड्रामा में भी निश्चय। ये तीन ही निश्चय अगर हमारे पक्के हैं तो हम कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। क्यों? कि जब भी कर्म में हम आते हैं ना, संबंध संपर्क में आते हैं, तो उस समय हमको ड्रामा में भी पक्का निश्चय होना चाहिए। अगर ड्रामा में भी पक्का निश्चय नहीं होता है ना, तो क्यों, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये जो कह के है, ये सब ड्रामा में निश्चय कम होने के कारण होता है। तो इसीलिए निश्चय का स्पष्ट अर्थ ये है कि आपको तीनों ही प्रकार का निश्चय है पहले, और इस तीनों ही निश्चय से आप जो कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, ये बाबा हर मुरली में कहते हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती होगा, विनशंति नहीं होगा। यानी आज बहुत अच्छी अवस्था में है, कल विनाश हो जाए, नीचे आ जाए। तो गीता में भी ये है कि संशय बुद्धि विनशंति और निश्चय बुद्धि विजयंती। तो तीनों ही प्रकार का निश्चय अगर हमारा पक्का है तो फिर हमारा को कोई संशय, माना एक संशय बड़ा रूप होता है, भगवान है ही नहीं, शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, है नहीं, कुछ नहीं है, ये संशय बड़ी चीज है, वो नहीं आएगा। लेकिन व्यर्थ संकल्प के रीत से है तो बाबा बाबा ही, लेकिन ये बात जो कहता है ना, ये नहीं जचती है, ये नहीं होना चाहिए। मानो ये संकल्प आया, ये भी क्या है, ये संशय का बाल बच्चा है छोटा। तो वो भी बाबा कहते हैं, अगर अंश मात्र भी अगर संकल्प आया मानो, तो जहां अंश होता है ना, वहां वंश जरूर पैदा होता है।
अगर कहाँ भी बीज पड़ जाता है गलती से भी, यहाँ भारत में तो ये बहुत देखा है हम लोगों ने कि ये पीपल का पेड़ जो होता है ना, ये पंछी वगैरह जो है वो कुछ डाल देते हैं बीज, तो दीवार में भी निकल आता है। क्यों निकला भाई, इतना पेड़ कहाँ से आया, हमने तो बीज डाला ही नहीं। लेकिन किसी द्वारा भी अंश पर गया तो वंश निकल आता है, झाड़ निकल आता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संशय मोटे रूप में भले आपको नहीं आए, लेकिन अगर ये क्यों क्या का क्वेश्चन होता है, संकल्प, ये बाल बच्चा है, ये अंश है। तो अंश अगर हुआ हमारे अंदर तो कभी वंश भी पैदा हो सकता है। इसीलिए अंश को आने ही नहीं दो। अंश ही खत्म हो जाएगा तो वंश पैदा होगा ही नहीं, बड़ा होगा ही नहीं। इसलिए पहले अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मुझे तीनों ही प्रकार का निश्चय है। चौथा बाबा कहता है, ड्रामा में विशेष बाबा अंडरलाइन करता है, उसको चौथा कहो तीसरा ही कहो, तो समय की भी पहचान जरूरी है। समय कौन सा चल रहा है ये भी निश्चय हो ना। तो समय अभी उड़ती कला का है, चढ़ती कला पूरा हो गया, उड़ती कला का है। और समय अभी आत्मा का परमात्मा से वर्षा मिलने का है। 21 जन्म की प्राप्ति करने का यही समय है। फिर अब नहीं तो कब नहीं, ये समय की भी पहचान। ड्रामा में तो समय आ जाता है, लेकिन अंडरलाइन खास इसको करो कि समय भी हमको निश्चय में बल भराता है। इसलिए ये अपने से पूछो, सचमुच हमारे में इतना निश्चय है पक्का ये सब बातों का। और बाबा ही परमात्मा कई ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों से भी करते होंगे, या कभी कभी नए आते हैं तो अपना मन भी क्वेश्चन करता है। तो यही क्यों कहें भगवान है, ऐसे तो कई बड़े बड़े भगवान अपने को कहलाते हैं, यही भगवान है ये कैसे सोचे। क्वेश्चन उठता है ना, लोग पूछते हैं ना, यही आपका एक ही ब्रह्मा बाबा को भगवान तो हम नहीं मानते, लेकिन ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा भगवान आता है बस, और कोई वर्ल्ड में कोई है ही नहीं व्यक्ति, एक ही ब्रह्मा बाबा, इसी में भगवान आता है, कहते हैं ना। और कैसे आप मानते हो कि यही भगवान है, इसी में शिव बाबा आता है, कोई भी पता नहीं दूसरा कोई आता हो। लेकिन हम लोग निश्चय से कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा बाबा में परमात्मा आता है। क्यों निश्चय है हमारा, क्योंकि परमात्मा के जो लक्षण है, और कितनी भी आत्माएं, महान आत्माएं आ गई, धर्म आत्मा आ गई, सब आ गए, कितने धर्म पिता आए, क्राइस्ट भी आया मानो। तो क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि मैं विश्व का पिता, उसने कहा मैं सन ऑफ गॉड हूं। परमात्मा पिता है, परमात्मा सन ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन परमात्मा पिता है। और कोई भी गुरु वगैरह जो भी होंगे ना, वो पिता के रूप से आपको पालना कभी नहीं देंगे, गुरु के रूप से आपको शिक्षा दे देंगे, मंत्र दे देंगे। लेकिन परिवार की आपको फीलिंग आवे, जहां पिता होगा वहां क्या होगा, फैमिली फीलिंग होनी चाहिए ना, पिता और बच्चों की। फैमिली फीलिंग है ही नहीं। गुरु के पास कितने भी बड़े गुरु, शंकराचार्य के पास जाओ, उसके पिता के पास जाओ, किसके पास भी जाओ, लेकिन उनसे आपको परिवार की फीलिंग नहीं आएंगी। परमात्मा हमारा पिता है, तो पिता की निशानी ये है कि हमको फैमिली फीलिंग आनी चाहिए। तो सारे कल्प में या सारे विश्व में कोई ऐसे फैमिली फीलिंग देने वाला मिला, देखा? कोई भी धर्म वाला है, परमात्मा को गॉड फादर कहते, चलो मदर नहीं कहे, फादर तो कहेंगे। तो फादर माना तो फैमिली फीलिंग ना।
और परमात्मा को ही कहते हैं ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान भी तो सागर माना, ज्ञान का डिटेल है, उसको रचता रचना फुल ज्ञान देवे। वो शिक्षक है, परमात्मा ही शिक्षक है, पिता है, शिक्षक है, गुरु है। सर्व संबंध परमात्मा से है, उसमें भी मुख्य 3 संबंध है। तो और किसमें हमको, एक तो पिता रूप के कारण फैमिली फीलिंग नहीं आएंगी। आपको यहां मधुबन में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ज्ञान में, इस ज्ञान में जो अट्रैक्ट हुए आप, मधुबन में भी इतनी सारी फैमिली मिलती है तो मजा आता है ना। भाई हमारी ब्राह्मण फैमिली है इतनी, और फैमिली प्यार मिलता है। और ये प्यार भी फैमिली प्यार, परमात्मा के फैमिली प्यार में और दुनिया के फैमिली प्यार में भी फर्क है। वो तो आज रूसेगा तो कल प्यार करेगा, लेकिन परमात्मा के फैमिली का प्यार जो है वो आप देखेंगे आपको खुशी दिलाएगा। और आपको ऐसी फीलिंग होगी सचमुच जैसे हमारी ही है। यहां कोई भी नया पहले बारी आता है तो उसकी हमारे घराने का है या नहीं है, उसकी पहचान क्या होती है? जो हमारे परिवार का होगा उसकी यही परिचय होता है कि उसको कभी भी नया नहीं लगेगा, अपनापन लगेगा। जैसे पहचाने हुए मूर्तियां लग रही है, अपनी लग रही है। जैसे ब्लड कनेक्शन अपना लगता है ना, वैसे ये आत्मा का कनेक्शन जो है ना, कितने समय हम आत्माएं डिवाइन फैमिली इकट्ठे रहे हैं, तो जैसे अपनापन वो स्मृति में, बुद्धि में आता है कि ये मेरा ही है, मैं भी यही हूं और ये भी वही है। बाबा के सामने आते हैं तो फीलिंग आती है ना हमको, ये मेरा ही बाबा है, और किसका भले हो ना हो लेकिन मेरा तो है। ऐसे कोई नहीं मुख से कहता है नहीं ये बड़ी बहनें जो है ना उनका बाबा है, कभी गलती से भी नहीं कहते हो। अगर कोई आपको कहे नहीं तेरा नहीं है बाबा मेरा है, तो आप कहेंगी आपका हो ना हो मेरा तो है ही, है ना, दिल कहती है ना। तो जो बाबा के बच्चे हैं, यानी परमात्मा की निशानी जो है वो यही है कि वो एक निस्वार्थ प्यार की फीलिंग आती है, अपनेपन की फीलिंग आती है। नहीं तो देखो आप विदेश से आते हो, पहले बारी आते हो, विदेश एक आपके लिए विदेश न्यारा हो, विदेश से भारत न्यारा हो गया। और फिर मधुबन में आते हो तो सब नए नए चेहरे, ज्ञान भी नया, तो बाबा भी नया, तो परिवार भी नया, सब नया होता है। लेकिन आपको नया नहीं लगता है, आश्चर्य नहीं लगता है, जैसे पहचाना हुआ लगता है, जैसे समझते अपने स्थान पर पहुंच गए हैं, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। वहां पता नहीं कहाँ खो गए थे शायद गलती से, लेकिन असली ये है हमारा, ऐसे फीलिंग आती है ना। तो इसको कहते हैं डिवाइन फैमिली की फीलिंग, परिवार की। तो परमात्मा पिता है, उसकी वो फीलिंग आ रही है। शिक्षक है तो शिक्षक का हम लोगों को अनुभव है, कितनी बड़ी शिक्षा दे दी। रचता रचना यही दो ही तो है, नॉलेज में ये 2 चीज है। तो रचता की भी क्लियर नॉलेज मिली, रचना की भी क्लियर नॉलेज मिली। और सतगुरु है, उसका निश्चय किस आधार पर हुआ? क्योंकि सतगुरु जो है उसका ये हम लोगों से गारंटी है कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। तो ले कैसे जाएगा? दूसरे गुरु जो है वो सोल कॉन्शियसनेस का ज्ञान ही नहीं देते हैं। भले कह देंगे तुम आत्मा है, लेकिन यहां जैसे आत्मा निश्चय बुद्धि करके, परमात्मा निश्चय बुद्धि करके अनुभव करो, योग लगाओ, इतना अटेंशन कौन सा गुरु देता है? और वो खुद ही साकारी जन्म मरण में आने वाला कैसे हमको कहेगा मुझे
परमात्मा, निराकार परमात्मा को याद करो, है ही नहीं ना, है ही बॉडी कॉन्शियसनेस वाला, जन्म मरण में आने वाला। अभी ब्रह्मा बाबा कहेगा क्या मुझे निराकार परमात्मा को याद करो? नहीं कह सकता ना, क्योंकि ब्रह्मा भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा सतगुरु है और वो निराकार है। तो साथ कैसे ले जाएंगे हम? साथ जाएंगे कैसे? आत्मा बने ही नहीं और साथ परमात्मा के जाएंगे कैसे? परमात्मा का वायदा है कि मैं तुमको घर ले चलूंगा, अपने साथ ले चलूंगा घर में। तो घर में कौन जाना है? शरीर से जाना है, आत्मा बन के जाना है ना, शरीर तो जाएगा ही नहीं ना। तो सतगुरु का ये जो महावाक्य है, गारंटी है कि मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा, पावन करके तुमको साथ ले चलूंगा, घर ले चलूंगा। ये और कोई मनुष्य आत्मा कर सकती है गारंटी? पहले तो ये है कि हम जा ही नहीं सकते, वो अशरीरी बनाते ही नहीं जो हम घर जाए। और बाबा हमको हर समय मुरली में क्या कहता है? अशरीरी बनो, बॉडी कॉन्शियस छोड़ो, सोल कॉन्शियसनेस में रहो। आत्मा का ही पाठ पक्का कराता है ना, शरीर भान छुड़ाता है ना। तो आत्मा अगर हम मानो, बाबा कहते हैं चलो अभी समय पूरा हुआ, अभी चलो अपने घर, और हमारे को बॉडी कॉन्शियस का ये लगा पड़ा है, ये बोझ लगा पड़ा है, सोल कॉन्शियस हम हो ही नहीं सकते, शरीर का भान छोड़ ही नहीं सकते, हम कैसे जाएंगे? यही अटक जाएंगे। आत्मा को जाना है परम धाम बाबा के साथ। तो पहले अशरीरीपन की स्थिति कहां बनाते हैं और लोग? परमात्मा सतगुरु की निशानी होगी। आपको अपने जैसा, जैसे खुद निराकार है वैसे आपको निराकार आत्मा यानी सोल कॉन्शियसनेस की शिक्षा दे करके वो ऐसा अशरीरी बनाएगा जो आप बाबा के साथ चल सको। तो इसीलिए बाप भी है, शिक्षक भी है, डिटेल तो बहुत है, लेकिन हम एक ही एक बात सुना रहे हैं आपको। तो इस आधार पर हमने माना कि ये परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा इस तन में प्रवेश हो करके जो परमात्मा की महिमा है, जो परमात्मा के गुण है, पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, वो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं ना। इसीलिए हम क्यों नहीं फलक से कहेंगे कि हाँ ये एक ही परमात्मा का ज्ञान है। धर्म पिता अलग है, धर्म पिता बहुत हो सकते हैं, महान आत्माएं बहुत हो सकती है, लेकिन परम आत्मा एक ही होती। गॉड इज टू किसी ने नहीं कहा है, गॉड इज वन का है। तो इसीलिए हमको निश्चय है, अनुभव के आधार पर निश्चय है। ऐसे नहीं बस सुन लिया, हाँ पिता है, होगा पिता, शिक्षक है, ठीक है, ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, दिल में लगता है, अनुभव होता है। क्योंकि शिक्षा वो जिससे कोई इनकम हो, वैसे भी नॉलेज को कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। तो कोई हमारे को परमात्मा शिक्षक है, इसके शिक्षा से हमको इनकम हो रही है ना। ऐसे ही थोड़ी ज्ञान सुन रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, ये 4 युग है, ये 5वां युग है, ये चक्कर है, 84 जन्म है, ऐसे ही थोड़ी सुन रहे हैं। नहीं, नॉलेज से हमको लाइट आती है, नॉलेज से माइट आ रही है। तो रियल नॉलेज की ये निशानी है कि लाइट आ रही है, माइट भी और माना भी। और अभी तीसरी स्टेज हमारी चल रही है, वो कौन सी? अभी श्रीमत पर चलना। तो पहले हुआ जानना, फिर हुआ मानना, और तीसरी हुई चलना। तो निश्चय हुआ ना। लेकिन अभी निश्चय की निशानियां और हमारे में क्या होंगी? कोई कहते हैं वैसे तो निश्चय हमारा होता है, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो फिर हमको आता है ये परमात्मा का ज्ञान है,
ये भगवान के महावाक्य है। फिर थोड़ा उस समय निश्चय जो है वो थोड़ा हलचल में आता है। माया जिसको कहो माया का रूप सामने आता है तो फिर समझती है ये तो माया भगवान से भी बड़ी शक्तिशाली हो गई, तो भगवान तो कमजोर हो गया, माया बड़ी तेज हो गई। तो माया में निश्चय रखे या भगवान में रखे। लेकिन एक बात आप याद रखो, ये माया जो है ना, कभी आप माया से घबराएंगे नहीं। अगर ये बात आपको याद होंगी कि माया किसी भी रूप से आती है, मानो संकल्प के रूप से आती है, वाणी के रूप से, किसी कोई ने कुछ कह दिया तो वाणी के रूप से भी माया आती है। कर्म संबंध संपर्क में आते हैं, किसका ऐसा देखा कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए ब्राह्मण जीवन में वो कर रहा है, तो ऐसे कर्म को देख करके भी हमारी हलचल थोड़ी क्वेश्चन मार्क उठता है, ये कैसे, ये ज्ञानी है, ये ज्ञान है, ये परमात्म ज्ञान ऐसा होता है। तो इसमें हमको हलचल होती है, माया इस रूप से आती है। और कभी कभी जो है वो हमारे जो पुराने संस्कार है ना, पुराने संस्कार कौन सी है, विकारों के, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, ये थोड़ा नाचने आते हैं हमारे आगे, क्योंकि आधे कल्प के साथ ही रहे हैं, तो आधे कल्प के साथी साथ हमारा साथ उनको अच्छा लगता है, तो वो कभी कभी खेलने आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों को एक बात याद करनी चाहिए कि बाबा ने मुरली में भी कहा है कि तुम विजयी बन, निश्चय बुद्धि विजयी कहा ना शब्द, हम विजयी बन रहे हैं ना, तो विजयी किसके ऊपर विजयी बन रहे हो, अपने ऊपर। अच्छा, अपने ऊपर भी विजयी बनते हैं तो दुश्मन कौन है जिसके ऊपर विजयी बन रहे, किसके ऊपर विजयी बन रहे हैं, गुणों के ऊपर, माया के ऊपर ना। तो माया होंगी नहीं तो आप विजयी कैसे बनेंगे। अगर कोई मानो कहता है कि बहन जी मैं तो आज जीत प्राप्त करके आया, हम कहते बहुत अच्छी बात, मुबारक हो, जीत प्राप्त करके आए। और कहे मैं दुश्मन था ही नहीं, मैं जीत प्राप्त करके आया, तो आप क्या करेंगे, हंसेंगे ना उसके ऊपर, अरे दुश्मन कोई था ही नहीं और कहता है जीत प्राप्त करके आया। तो उसको विजयी तो नहीं कहेंगे ना, कहेंगे उसको विजयी। विजयी का अर्थ ही है कि दुश्मन है और उसके ऊपर आपकी विजय है, कि बिना दुश्मन के मैं मैदान से होकर के आऊं, अपना वो डाल और तलवार ऐसे चला के आ जाऊं, कहूं बस मेरा झंडा लहराओ तो वो थोड़ी विजयी हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जब ब्राह्मण बने ना, पहले माया के साथी रहे हम, 63 जन्म तो बहुत साथ दिया ना माया को, उसके ही साथी थे ना। अभी जब ज्ञान मिला हमको तो हम माया का साथ छोड़ के परमात्मा के साथी हो गए, तो वो जरूर हमारा दुश्मन बनेंगी ना, दुश्मन तो बनेंगी ना, वो अपने तरफ खींचेंगी तो सही ना। बाबा मिसाल देता है हम लोगों को, बिजनेसमैन जानते होंगे, तो बाबा कहता था तो जिसका कोई बिजनेस वाला होता है ना, तो उसके कई अच्छे पुराने ग्राहक होते हैं, मानो उसी से उनको बहुत आमदनी होती है। और ऐसे पुराने ग्राहक को मानो कोई दूसरे दुकान वाला अपना ग्राहक बनाए, तो वो पुराना बिजनेसमैन जो है वो उसको चोरेगा, कैसे भी अपने को घाटा डाल के भी वो 4 रुपया देगा तो वो कहेगा मैं 2 रुपया देता हूं, लेकिन ग्राहक नहीं जाए, मेरा पुराना अच्छा ग्राहक है। होता है ना ऐसे भाई, बिजनेसमैन करते हैं ना ऐसे। तो बाबा हम लोगों ने तो बिजनेस देखा ही नहीं, लेकिन बाबा के दृष्टांत से हम जानते हैं ये बात। तो माया भी कैसे हमको छोड़ देंगी ऐसे, इसीलिए वो हमने चैलेंज की माया को, तो आओ और हम विजयी बनेंगे। अब तो माया आएंगी नहीं तो आप विजयी कैसे बनेंगे। इसीलिए माया से घबराओ नहीं, लेकिन ये सोचो कि मैं माया के ऊपर विजयी हूं, विजय प्राप्त करने वाला, निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूं मैं।
निश्चय बुद्धि हिलने वाला रतन नहीं हूं, विजयी रतन। तो इसीलिए फिर माया से आप घबराएंगे नहीं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। कंफ्यूज मनुष्य हो जाता है ना, हाय क्या हो गया, कैसे, तो कंफ्यूज जब होता है ना मनुष्य, तभी वो हलचल में आ जाता है, घबरा जाता है और काम ठीक नहीं होता है, उल्टा ही उल्टा काम होता है। तो घबराना नहीं चाहिए माया से, ठीक है। मम्मा की बात मैं सुनाऊं, मम्मा बहुत एक अच्छा मिसाल देती थी, है तो बहुत हल्का मिसाल, हंसी का। तो मम्मा कहती थी तुम माया से घबराते, छोटे छोटे थे जब शुरू में आए मम्मा की पालना में, तो मम्मा कहती थी तुम लोग काम क्रोध लोभ, हम लोगों को काम क्रोध लोभ का ज्ञान ही नहीं था, छोटे थे। जैसे संबंध संपर्क में आ गए तो काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या, ये ज्ञान भी मिलता गया। और फिर संगठन में कभी कभी अनुभव भी हो जाता था, कोई क्रोध कर भी लेता था। तो मम्मा कहती थी तुम घबराते क्यों हो, बिल्कुल घबराओ नहीं। हम कहते थे मम्मा ये क्रोध आ गया ना, इसमें आ गया या मेरे में आ गया, तो घबराएंगे तो सही ना, क्रोध तो खराब चीज है ना, घबराएंगे तो सही ना। तो मम्मा कहती थी देखो, एक दादा है, यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं, तो मतलब वो बड़ा बुजुर्ग, और उसके पोतरे दोतरे होते हैं, छोटे 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 बच्चे होते हैं ना, उनका दादा से बहुत प्यार होता है। उसके साथ बैठेगा वो तो आके खेलेंगे भी, ये भी करेंगे, उनके बाल भी पकड़ लेंगे, तो मूंछों का बाल भी पकड़ लेंगे, पोतरे होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो मम्मा कहती थी तुम ये समझो, तुम बड़े बुजुर्ग हो ना, ये 5 छोटे बच्चे पोतरे दोतरे हैं आपके, काम क्रोध लोभ का, ये तुम्हारे पोतरे। उस पोतरे जो होते हैं ना, वो अपना अधिकार समझ करके कभी मूछ के बाल में भी हाथ, वैसे अगर कोई के मूछ में के बाल में कोई हाथ लगाए तो खून कर देवे, इंसल्ट समझे अपनी। और वैसे अगर पोता पोतरी होगा तो कहेगी ये छोटे बच्चे है ना, ये खेल रहे हैं, ये नहीं समझेंगे मेरी इंसल्ट हो रही है, लेकिन ये समझेंगे ये खेल कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हर्जा नहीं। तो मम्मा हम लोगों को हमेशा ये कहती थी, तो अपने को बड़ा बुजुर्ग समझो। ये माया के 5 पोतरे दोतरे आपके पास आते हैं, खेल करके चले जाएंगे, बेचारे क्या करेंगे, खेलने दो इन्हों को, तुम क्यों परेशान। कोई कोई ऐसे होते हैं ना बड़े दादा या दादियां, वो क्या चिड़चिड़े हो जाते हैं और मारेंगे एक पोतरे को चपाट, और वो और ही ज्यादा करेगा और ये उसको पीछे ही पड़ जाएगा। ऐसे कोई कोई चिड़चिड़ापन वाले होते भी है ना, तो वो घबरा करके तंग हो करके उन्हों को मारेंगे चपाट, और वो भी उसको चपाट मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मम्मा कहती थी तुम तंग होते हो ना, इसीलिए वो तंग करती है तुमको। और तुम अगर समझो कि ये चलो आया खेल किया, कभी कौन सा खेल करते हैं, कभी कौन सा खेल करते हैं, कभी क्रोध आ जाता, कभी लोभ आ जाता, एक खेल समझो और अपने को बड़ा अनुभवी समझो। बुजुर्ग माना अनुभवी, अगर अपने को अनुभवी समझो तो आपको इसका इफेक्ट नहीं आएगा। खेल देखने में तो हंसी आती है ना, मानो मल्लयुद्ध है, मल्लयुद्ध का खेल भी तो होता है ना, वैसे मल्लयुद्ध माना क्या है, एक दो को गिरा करके मार करके ठोंसे लगा के, कितना खराब है मारना। और वैसे कोई को कोई ठोंसा लगावे तो आप कहेंगे ये क्या कर रहा है, और खास टिकट खर्च करके मल्लयुद्ध का खेल देखने जाते हैं, देखो। और वैसे कोई रास्ते चलते ऐसे ऐसे कुश्ती करे तो आपको अच्छा लगेगा, छुड़ाने के लिए जाएंगे उसको, हाँ? और खेल है तो टिकट खर्च करके भी देखने जाते हैं, अच्छा लगता है हाँ? तो खेल होने से अच्छा लगता है, और वैसे आपको बुरा लगेगा। तो इसी रीति से मम्मा कहती थी घबराओ नहीं माया से, कभी भी थोड़ा भी घबराया ना तो माया भी समझ जाती है कि ये घबरा तो गई है, कमजोर तो हो गई, अभी लगाओ इसको चपाट। और
इसीलिए घबराना नहीं है कभी, समझा। और दूसरी बात ये है कि माया का कोई भी स्वरूप आता है हमारे सामने तो हमेश बाबा कहता है कि ये आपका पेपर है। तो पेपर क्या करता है? अगर हमने पेपर दिया, 2 चौपड़ी हम पढ़ रहे हैं और 2 चौपड़ी का पेपर आ गया साल के बाद, तो पेपर में हमको खुशी होगी ना, तो मैं तीसरी चौपड़ी में जाऊंगी कि कहूंगी हाय पेपर आ गया, पता नहीं क्या क्यों आया, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये माया जो है, उनकी कोई भी प्रकार की माया का रूप हमारे सामने आता है तो हमेश बाबा हमको कहते हैं ये आपका पेपर। कोई आप लोगों का पेपर ऐसे थोड़ी होगा, हाल में बिठाएंगे बेंच पर और कागज पेंसिल देंगे, आप पेपर दो। ऐसा तो हमारा पेपर होना ही नहीं है। हमारा तो हर रोज ही ये सारा चलते फिरते पेपर हो रहा है। हमारा है ही पेपर हाल, ये विश्व ब्राह्मण परिवार, ये हमारा पेपर हाल यही है। और इसमें प्रैक्टिकल जो है वो हमारा पेपर होता है। इसीलिए हम क्यों घबराए? अगर पेपर आया भी तो हमको खुशी होनी चाहिए कि मैं दूसरी चौपड़ी से दूसरे क्लास से तीसरी क्लास में जा रहा हूं। तो फिर आप तंग होंगे क्या, घबराएंगे क्या? फिर तो खुशी खुशी से पेपर दिया, चलो तीसरे क्लास में, अच्छी बात है। और तीसरी बात भी है, बाबा कहता है, वो मैं इकट्ठी करके सुना रही हूं। तो तीसरे बाबा कहते हैं कि जब भी कोई माया का रूप आपके सामने आता है तो आप अनुभवी होते हो ना, भाई ये बात हो गई और अनुभव हो गया तो आगे के लिए अटेंशन होता है। मानो आप कहाँ गए और आपको पता पड़ गया एक बारी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अनुभव हो गया, तो आप दूसरे बारी के लिए अटेंशन हो जाएगा ना, सावधान हो जाएंगे ना, तो अनुभव आपको हो गया ना। इसी रीति से मानो माया का कोई भी तरीके से रूप से माया आती है तो आपको अनुभवी बनाती है। अगर मानो कुछ थोड़ा बहुत हो भी गया तो ये सोचो कि मुझे माया ने अनुभवी बनाया, आगे के लिए मैं अनुभवी हो गई। और अनुभव को कहा जाता है, अनुभव की अथॉरिटी सबसे नंबर 1। अथॉरिटी कहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो अनुभव की अथॉरिटी कहा जाता है। कोई भी चीज जब अनुभव में आ जाती है तो कितनी अथॉरिटी हो जाती है। जैसे मानो योग में हम बैठते हैं और योग में हमको सचमुच वो बाबा के प्यार का, शांति का, शक्ति का अनुभव हुआ, तो मैं कितने अथॉरिटी से बोलूंगी हाँ योग में ये होता है। अथॉरिटी आ जाती है ना अनुभव से। इसी रीति से बाबा कहते हैं कि अगर माया का रूप कोई भी आपके सामने आता है तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, हाय हाय नहीं करो, घबराओ नहीं, वाह आई है माया मेरे को अनुभवी बनाने, वाह वाह कहो, ये नहीं हाय ये हो गया, हाय हाय नहीं, घबराओ नहीं। अनुभवी बन रहे हैं हम, अनुभव की अथॉरिटी मेरी बढ़ रही है, बुजुर्ग बन रही हूं। वो जो आप लोग नहीं, एक इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हो, नहीं मैच्योर क्या कहते हो, हाँ मर्च, हाँ तो अनुभवी बना ये है, समझ। तो बनने तो चाहते हो ना, ये टॉपिक भी तो हम रखते हैं ना भाई, ये कैसे मैच्योर कैसे बने, जो भी कहते हो, तो ये तो अच्छा है ना, माया हमको अनुभवी बना रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस विधि से अगर आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चय में कभी भी आपको हलचल नहीं आएगी। कोई कोई कहता है ना, है तो सही निश्चय, लेकिन कहा ना समटाइम, कहा ना, तो समटाइम सभी के आगे आता है, ऐसा नहीं उसने तो कह दिया। लेकिन
अगर ये बातें हमको बुद्धि में होंगी पक्की, तो फिर कभी भी आप सम टाइम नहीं कहेंगे, कहेंगे ऑल टाइम। हाँ, सम टाइम नहीं, निश्चय बुद्धि विजयी। और दूसरी बात ये है कि देखो हमको बाबा में निश्चय है, तो सर्वशक्तिवान है बाबा, और बाबा मेरा साथी है। ये तो सभी कहते हैं ना, बाबा मेरा साथी है, यानी साथ है बाबा के। तो जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो ये घबराने की क्या बात है। जब अपने को अकेला समझते हैं ना, एक बारी बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, तो देखो कोई भी डाकू या कोई भी ऐसा खराब आदमी जो होता है, खराब दृष्टि वाला, अगर उसको कोई भी खराब काम करना होगा ना, वार करना होगा ना, पहले अकेला करेगा, वो संगठन से अलग अकेला करेगा, फिर वार करेगा। अगर झुंड होगा, संगठन होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे दादी नहीं आपको कहती है ना, भाई अकेले नहीं जाओ बाबा के पहाड़ी में, संगठन होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, अकेले होंगे तो कोई भी वार हो सकता है। तो बाबा ने कहा तुम लोगों के ऊपर माया वार भी क्यों करती है, क्योंकि पहले तो आपको बाबा का साथ से किनारा कर लेती है, अकेला बना देती है पहले, और फिर जब अकेले बन जाते हो ना, तो कमजोर हो जाते हो। सर्वशक्तिवान का साथ तो छोड़ दिया और अकेले हो गए, तो अकेले कमजोर हो गए ना, तो फिर माया वार करती है। अकेले बनते ही क्यों हो? जब सदा का साथ है बाबा का, तो हम अकेले बने ही नहीं ना अकेले बनेंगे और न माया का वार होगा। बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, ये हम कहते तो सभी है ना, बाबा और मैं, तीसरा न कोई, ये कहते तो है। लेकिन जो कहते हैं उस अनुभव में चले, तो फिर हमारे से कभी भी कुछ नहीं होगा। तो निश्चय की निशानियां समझी, आधार भी समझा। हाँ, आधार है जानना, सारा परिचय क्लियर। जो बाबा कहते हैं ना, कभी जानते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन मैं फिर भी जो हूं, जैसा हूं, वैसे मुझे नंबरवार जानते। वैसे किसी से भी पूछेंगे, कहेंगे हाँ मैं जानती हूँ ना बाबा को, तभी तो बाबा की बनी हूं। अगर जानती नहीं तो बाबा की बनती थोड़ी, सभी यही जवाब देंगे। लेकिन बाबा क्यों कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे मुझे जानो। यानी बाबा की शक्तियां क्या है, बाबा के गुण क्या है, मेरी आत्मा को परमात्मा द्वारा क्या क्या प्राप्तियां हैं, तो जो है जैसा है वो सदा याद रहे, समय पर याद रहे, उसको बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे मुझे नंबरवार जानते हैं। वे ये जानते हैं कि बाबा मेरा है, लेकिन उस द्वारा जो प्राप्तियां हुई टोटल हम जानते हैं। भाई शिव बाबा से क्या प्राप्ति होती है, तो सभी एक ही बात बोलेंगे, सुख मिलता है, शांति मिलती है, पवित्रता मिलती है, यही सब बोलेंगे। लेकिन मिलती है, अगर मुझे मिली है तो उसका नशा होना चाहिए ना। निश्चय की निशानी है नशा, और नशे की निशानी है खुशी। अगर मानो मुझे निश्चय पक्का है और जो बाबा है जैसा है वैसे मैंने बाबा को जाना है, तो निश्चय की प्रैक्टिकल लाइफ में निशानी होगी नशा, रूहानी नशा। और जो नशे रूहानी नशे में होगा, अल्पकाल का नशा होगा, नाम का, मान का, शान का तो नहीं, लेकिन रियल आत्मक नशा, सर्वशक्तिवान बाप के साथ का नशा, अगर ये नशा होगा तो हमारे चेहरे पर, हमारे चलन में वो नेचुरल खुशी दिखाई दे। ये है निशानियां। तो अभी उस निशानियों से आप चेक करो, तो सचमुच हमारा निश्चय है तो सही पक्का, निश्चय के बिना तो आ नहीं सकते। लेकिन कभी कभी हिलता है ना, तो वो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिलते हिलते बार बार अगर कोई चीज को हिलाते रहो तो आखिर क्या होगा, कोई ऐसा समय आएगा तो वो हिलने वाला तो गिर जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। है मेरा बाबा में निश्चय, है बाबा से प्राप्तियां,
लेकिन वो प्राप्तियों का नशा है, यूज करो ना वो नशा। और नशा होगा तो खुशी होगी, जहां खुशी होगी वहां कोई भी बात जो है ना वो लगती नहीं। आप देखो, आप मधुबन में खुशी है ना, कोई भी थोड़ा सा भी शरीर की बीमारी होगी और वहां बीमार होंगे, कई ऐसे होते हैं छोटी सी बीमारी हुई बस समझेंगे पता नहीं क्या हो गया, होगा 100 बुखार, लेकिन मानेगा ऐसे जैसे 105 बुखार हो गए। कोई की नेचर होती है। तो यहां देखो मधुबन में आपको थोड़ी बहुत कोई भी बात होगी, मानो रहने में खाने में थोड़ा सा फर्क हुआ तो भी खुशी है ना, खुशी में आप कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अरे खुशी मिल रही है ये क्या है। तो खुशी में कोई भी बात लगती नहीं है। और हमारे को अगर निश्चय और नशा होगा तो खुशी हमारी नेचुरल लाइफ हो जाएंगी, हमको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्लियर हुआ? निश्चय का आधार और निश्चय की निशानी। अभी इसी रीति से आप अपने को सूक्ष्म रूप में चेक करो और घबराना नहीं कभी माया से, फिर तो आपके पीछे ही पड़ जाएंगी। जितना आप चुराने की कोशिश करेंगे वो पीछे आएंगी। डोंट केयर करो तो चली जाएंगी वो, घबराओ नहीं। हम लोगों ने भी अनुभव किया भी है और अनेकों का अनुभव, कितनों का सुना होगा, 53 वर्ष में कितनों का अनुभव सुना होगा। फलानी माया आई, फलानी रूप से आई, फलानी रूप से, कितना सुना होगा। लेकिन हमने देखा है कि जो बहुत माया से घबराते हैं ना, उसके पास माया बार बार आती है। और जो डोंट केयर करके अरे सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथ है, क्या करेंगी, या पेपर समझ के खुशी खुशी से पार करो, तो फिर माया उसके पास समझ जाती है ये मेरा ग्राहक बनने वाला नहीं है, चलो। और नहीं तो समझती है ये कोई 4 बारी नहीं 5वीं बारी मेरा हो जाएंगी, उम्मीद रखती है ना वो हमारे में, तो बार बार आती है। इसीलिए घबराओ नहीं, तो निश्चय आपका कभी भी हिलेगा नहीं और सदैव पक्का रहेगा। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? अच्छा।